हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 का आंसर की मिलाने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है कि मैथ्स में आप लोग 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक में कितना सही किए हैं, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में हम आपको सही सही आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे सबसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे और दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमेशा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि 1764 जो है ये एक क्यूब या वर्ग होता है। ठीक है, किसी का, तो ये एक हम लोग का एक पूरा परिमेय संख्या देगा जो कि पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर सही होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में दिया हुआ है कि किसी px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना था। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार हम करवा चुके हैं अपने क्लासेस में कि यहाँ पर काउंट करना है कि एक्स एक्सिस पे कितना बार ये कट कर रहा है। 4 बार कट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी में जो 7 है यही आंसर आपका होना था सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि रेखिक समीकरण युग 4x प्लस 3y बराबर 5 है और 2x प्लस के वाई बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करना था। ठीक है, और आपको बताया गया ये कैसा है, ये जो समीकरण है ये असंगत है। तो असंगत कब आता है? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 उस केस में। और जब वहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समीकरण युग दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल आपको बताना है। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? एक्स और वाई का जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर दिख रहा है यानी कि एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 4 ये आपको आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, बट अभी आंसर जान लीजिए कि क्या कितना आपका सही हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक सेकंड, जो कि सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग का द्विघात समीकरण बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0 का विभेदक निकालना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब यहाँ से हम लोग वैल्यू वगैरह रखेंगे तो इसका वैल्यू 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि 32 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लाते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए पी है 06 17 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट है और सार अंतर निकालना है। जब दोनों को घटाएंगे तो 1.1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये है 2 7 12 का 10वां पद आपको निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 9d लिखेंगे। a की जगह हम लगा देंगे 2 और d की जगह हम कितना आने वाला है 5। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में 45 और जोड़ देंगे 47। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग जब दूरी सूत्र लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वहां से हम लोग 25 आएगा और उसका वर्गमूल निकलेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 2 5 और 4 7 के मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियका मतलब मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। ठीक है, जो कि होता है x1 प्लस x2 बटा 2
और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर निकालना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 6 आएगा। 13 भी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं कैसी होती है? तो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं जो होती है समान अनुपात में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हम लोग जानते हैं कि थेल्स थ्योरम पढ़े थे। इसमें हम लोग देखे थे कि एडी बटा डीबी का वैल्यू ये बराबर होता है ए बटा इसी का वैल्यू के बराबर। तो यहाँ से जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 15 का सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई समरूपता, कौन सा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हम लोग का समरूप हो जाएगा? तो दो एंगल दिया हुआ है तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा ए सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग आएंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसमें दिया एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अगर एक वृत्त है उसमें हम लोग कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? जितना पॉइंट है उतना पॉइंट से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? समझिए, एक वृत्त है, इसके दो समांतर स्पर्श रेखा है, इसकी बीच की दूरी यानी दिया है 18, यानी डायमीटर है तो रेडियस इसका आधा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 19 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आ गए हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 10 ए बराबर 0.75 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इसका डेसिमल कट कर देंगे, नीचे में क्या हो जाएगा 100, और जब इसको कट करेंगे ऊपर में 3 का पहाड़ा में 75 25 बार में, ये 4 का पहाड़ा में 75 मतलब 100 4 बार में, यानी 3/4 आएगा। तो पी और बी मिल गया 10 का फॉर्मूला के साथ। एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच निकालेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, और साइन का वैल्यू निकालना था, साइन का वैल्यू होता है p/h, यानी कि p की जगह हम कितना हो जाएगा 3 और h की जगह हम 5 हो जाएगा। 3/5 आंसर होगा सही, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 3/5 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे। किससे? 20 से गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे। ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.60, यानी 0.60 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस तरह क्वेश्चन हम बहुत बार बता भी चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि 2 sin थीटा बराबर कितना है? √3। तो 2 को अगर इधर ले आएंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो साइन में √3/2 कब आता है? तो ये 60 डिग्री में आता है, साइन 60 डिग्री में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। ठीक है, तो टोटल हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि सारी चीज आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बनाया जाता है, और आपको सारा चीज समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन भी आपका बुक का क्वेश्चन है। 9 आपको दिख रहा है, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sec² a माइनस 10² a, और ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है 1 का, तो ये हो जाएगा 9 × 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 22 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दिया है कि साइन a बराबर 1/2 है और कोस a बराबर भी 1/2 है। तो साइन में 1/2 कब आता है? तो साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री में, और कोस में कब आता है? 60 डिग्री में। तो एंगल मिलेगा 30 और 60 जोड़ देंगे तो 90, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 23 नंबर कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर आपको बता दे रहे हैं। 24 का जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 30 मीटर होगा। ठीक है, 24 का हम लोग कितना हो गया? आंसर नंबर ए हो गया। जो ऑप्शन है ए, इसमें दिया हुआ है 30 मीटर, यही सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग पास में मात्र क्वेश्चन 5 बचा है जिसका आंसर हम लोग करना है, इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री बनाती है? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये होता है θ/360, और क्योंकि चाप की लंबाई बोला है तो बोलेंगे 2πr। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 22/3 इसका सही आंसर। ठीक है, 25 भी कंप्लीट हो गया। 26 नंबर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है 90 डिग्री कोण का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड निकालना है। अच्छा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो θ/360 डिग्री होता है और πr² होता है। अच्छा, चूंकि ये
90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे पूरी तरीके से तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 का बी सही हो जाएगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एल निकालना है, तो एल बराबर जानते हैं √r² प्लस h²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग पास कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में आ जाएगा 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 27 का सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का है, आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका और ये घन का आयतन दिया हुआ है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का दिया है, घनाभ का निकालना है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसका वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। अभी सिर्फ आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है। और आप कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हो पाया मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में ज्यादातर बच्चों का 30 में 30 सही होता है, और पूरा 80 आता है, और प्रैक्टिकल ऐड करने के बाद 100 में 100 बहुत सारे बच्चों का आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी 100 में 100 आएगा। और जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 2 गुना क्या होता है, 3 गुना माध्यक होता है, माध्यिका होता है, ठीक है, बराबर हम लोग आता है बहुलक प्लस क्या होता है 2 गुना माध्य। ये फार्मूला आता है, जब इस फार्मूला में रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 29 नंबर का आंसर नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 29 का सी सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये है, एक सिक्के को उछालने पर एक जीत आने की प्रायिकता, यानी हेड आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो ये कितने बार आएगा, ये प्रायिकता क्या होता है, तो ये 1/2 होता है। सिक्का या चीत या पट हो, है ना, चीत आने के भी प्रायिकता 1/2 होता है, पट आने के भी प्रायिकता 1/2 होता है। तो ये जो भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था इसका हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप इतने जो भी वो सही कर पाए होंगे, कितने नंबर का सही कर पाए होंगे, ये अच्छे से वो मिला लेंगे, ठीक है। सबसे फास्ट आपको यहीं पर आंसर की मिलता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।